आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन। व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन तो पढ़ा होगा आप लोगों ने कहीं ना कहीं। इंटीग्रेशन क्या होती है? इंटीग्रेशन देखिए, हम एरिया फाइंड करने के लिए किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं एरिया के लिए। आपके पास देखिए कुछ वेल नोन एरियाज हैं जो कि आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास है कोई ट्रायंगल, अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? ट्रायंगल का एरिया होता है कि 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ के इक्वल होता है। ये ट्रायंगल का एरिया होता है। और इसी तरह अगर कोई रेक्टेंगल है, इस तरह से रेक्टेंगल कौन से शेप होते हैं जिसमें लेंथ और विड्थ इक्वल नहीं होती, इसका एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। ये रेक्टेंगल का एरिया होता है, क्या आपको पता है? इसी तरह अगर कोई सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है? लेट ये कोई सर्कल है, इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर की इक्वल होता है। और इसी तरह सेम वे में आपके पास अगर इस तरह से एक कर्व है, लेट सपोज कि मैं इधर ड्रा करता हूं, ये आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इसमें ये एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और इसी तरह ये वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। और इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आपके पास एक कर्व है, कोई कर्व इस तरह से है कि लेट सपोज ये एक कर्व है आपके पास, इसका आपने एरिया फाइंड करना है पॉइंट ए से बी तक। ये है पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है। इसका आपने एरिया फाइंड करना है। एरिया में इसके बिटवीन जो पोर्शन है, इस पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। तो अब आपके पास देखो ऊपर जो रेगुलर शेप थे, सर्कल था, रेक्टेंगल था, ट्रायंगल था, इसी तरह जितने भी आपके पास रेगुलर शेप है उनका एरिया तो आपके पास मालूम है, पता है आपको। ये एक इरेगुलर शेप है, ये तो ना सर्कल है, ना रेक्टेंगल है, ना ट्रायंगल है, ना स्क्वायर है, कुछ भी नहीं है। ये एक इरेगुलर शेप है, इसका एरिया आप लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये आपके पास एक फंक्शन एफ एक्स है, ये फंक्शन एफ एक्स है और ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ए से बी तक एक्स एक्सिस है, और रेड में जो ग्राफ जो रहा है वो आपके पास फंक्शन एफ एक्स है। इसका एरिया फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस कर्व को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा, इस तरह से। जब आप इसको स्मॉल पीसेस में डिवाइड करते हैं, इस तरह से स्मॉल पीसेस में डिवाइड करना पड़ेगा, यानी छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है ना रेक्टेंगल का एरिया लेंथ जरूर विड्थ है।
लेट्स सपोज यहाँ पे ये पॉइंट आपके पास x0 है, ये पॉइंट x1 है, ये x2 है, ये x3 है, इसी तरह होते होते ये xn है। इस तरह से आपके पास पॉइंट्स है। अगर आप इस रेक्टेंगल, यहाँ से जो रेक्टेंगल बन रहे हैं इसमें देखो x0 से x1 तक ये लेंथ है, इस रेक्टेंगल की लेंथ है, x1 से x2 तक इस रेक्टेंगल की लेंथ है। जी मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहा हूँ, अभी जो आ रहे हैं ना उनके एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और इसी तरह x2 से x3 तक ये x एक्सिस में लेंथ है। और विड्थ क्या है? विड्थ आपके पास ये वाला पोर्शन है, ये आपके पास विड्थ है f ऑफ x। यहाँ पे देखो ये आपके पास है fx0, ये fx1 है, इसी तरह ये fx2 है, ये विड्थ है यहाँ के यहाँ तक fxn तक। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे रेक्टेंगल्स बनाना है। अब यहाँ पे रेक्टेंगल्स आप बना रहे हैं तो एक रेक्टेंगल बनेगा लोअर साइड से, यहाँ से एक मिनट, एक रेक्टेंगल यहाँ से बनेगा ना इस तरह से, और दूसरा रेक्टेंगल बन सकता है इससे, यहाँ से बन सकता है। आप क्या करोगे, ये वाला रेक्टेंगल फाइंड करोगे या इस वाले रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करोगे? तो इसलिए देखो जब आप लोअर वाला रेक्टेंगल कंसीडर करते हैं, क्या आएगा, अपर वाला रेक्टेंगल कंसीडर करते हैं तो ये एक्स्ट्रा एरिया आएगा। इसी तरह इन सब में होगा, लोअर साइड से एक रेक्टेंगल बनेगा, अपर साइड से एक रेक्टेंगल बनेगा, और यहाँ लोअर साइड से एक रेक्टेंगल बनेगा, अपर साइड से एक रेक्टेंगल बनेगा। तो इसमें देखिए जब भी आप लोअर वाले रेक्टेंगल से आप एरिया फाइंड आउट करते हैं, ये लोअर वाला रेक्टेंगल है ना, इस रेक्टेंगल से आप एरिया फाइंड करते हैं तो ये हिस्सा बच जाता है। अपर वाले से करते हैं तो ये एक्स्ट्रा एरिया इंक्लूड होता है। इसी तरह सब में ऐसा होगा। अब इस एरर को खत्म करने के लिए क्या करना होगा, इन रेक्टेंगल्स को मजीद शुमाल करना होगा। रेक्टेंगल्स को आप मजीद शुमाल करो, यानी जो रेक्टेंगल्स है ना इनको आप मजीद शुमाल कर दो। जैसे ये रेक्टेंगल है, इसको आप कंसीडर करें, ये लोअर साइड से बन रहा है और ये आपके पास अपर साइड से बन रहा है। इसको मैं मजीद दो हिस्सों में डिवाइड करता हूँ, इसको मजीद दो हिस्सों में डिवाइड कर दो। तो आप देखो यहाँ से यहाँ तक ये वाला एरर है, ये तो तकरीबन खत्म हो गया। लोअर से बनाओ अपर से। अब यहाँ पे इस रेक्टेंगल को मजीद दो हिस्सों में डिवाइड किया तो लोअर साइड से जब मैं इसका एरिया फाइंड करता हूँ ना तो थोड़ा सा एरिया बच जाता है, अपर साइड से थोड़ा सा आता है। इसलिए मैं क्या करूँ, इस रेक्टेंगल को मजीद दो हिस्सों में डिवाइड कर, इसको मजीद दो हिस्सों में डिवाइड कर दूं। देखिए ये एरिया तकरीबन कवर हो गया, फिर थोड़ा सा एरर आएगा। इस तरह हम क्या करते हैं, जो इरेगुलर शेप होता है उसको छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट करते हैं। जब छोटे रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट करते हैं तो जो लेंथ होती है, लेंथ आपके पास होगी डेल्टा ऑफ एक्स के इक्वल होगी, डेल्टा एक्स आई के इक्वल होगी, क्योंकि ये चेंज इन एक्स होता है ना, लेंथ जो है वो डेल्टा ऑफ एक्स होगी। एक्स एक्सिस में जो चेंज आ रहा है वो लेंथ होगी। डेल्टा एक्स आई होता है एक्स माइनस एक्स आई माइनस 1 के इक्वल होता है। जैसे आप लोग डेल्टा ऑफ x1 पुट करते हैं तो ये होता है x1 माइनस x0 के इक्वल होता है। जो x1 और x0 के बिटवीन जो डिस्टेंस है इसको हम लेंथ कहते हैं। और विड्थ क्या होगा, विड्थ f ऑफ x होगा। जो f ऑफ x से जो फंक्शन है वो आपके पास विड्थ होगा, तो विड्थ जो है वो f ऑफ x i के इक्वल होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के इक्वल होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा एफ एक्स आई मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एक्स आई के इक्वल होगा। तो अब आप देखो ये तो एक रेक्टेंगल का एरिया होगा। हम क्या करते हैं, इस पूरे कर्व को छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट करते हैं, स्मॉल रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करके उन रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड करते हैं। मींस जितने भी रेक्टेंगल बन रहे हैं उन सब का सम करना होगा ना, उन रेक्टेंगल्स का सम एक्चुअल एरिया होगा।
तो ये आपके पास होगा असल में एरिया ऑफ कर्व जो है वो इक्वल टू होगा समेशन ऑफ आई इक्वल टू 0 टू n एफ एक्स आई डेल्टा एक्स आई होगा। इसका मतलब है इसका मतलब यह है कि जो रेक्टेंगल्स है उनको हम n टाइम्स सम करते हैं। इस सीरीज को आप ओपन कर दो तो ये इस तरह से होगा। हम करते हैं कि एफ एक्स नॉट डेल्टा एक्स नॉट प्लस एफ एक्स वन डेल्टा एक्स वन प्लस एफ एक्स टू डेल्टा एक्स टू प्लस अप टू एफ एक्स एन डेल्टा एक्स एक्स एन करते हैं। यानी हम जितने रेक्टेंगल्स बनते हैं उन सबको सम करते हैं तो हमें उस इरेगुलर शेप का एरिया आता है। लेकिन स्टिल क्या होता है, एरर आता है, क्योंकि हम लोअर साइड से सम करते हैं तो कुछ ना कुछ एरिया बच जाता था और अपर साइड से करते कुछ एक्स्ट्रा एरिया आता है। उस एरर को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, एरिया इक्वल टू होता है लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी सबमिशन i इज इक्वल टू 0 टू n एफ एक्स आई डेल्टा एक्स आई करते हैं। n अप्रोच टू इंफिनिटी मीन हम जो रेक्टेंगल्स है इधर ऊपर जो रेक्टेंगल्स इनको इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट करते हैं। इतने ज्यादा रेक्टेंगल्स बनाते हैं कि ये इनफाइनाइट बनते हैं। सही है, तो ये इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स के इक्वल होता है। असल में यही हमारे पास मेन कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन का यही है। कोई भी इरेगुलर शेप हो उसका एरिया फाइंड करने के लिए हम इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट करते हैं। यार मेरे पास जो शो हो रहा है उनको तो मैंने कर दिया, अब मेरे पास कोई शो नहीं हो रहा है। जो मेरे पास शो हो रहा है उनको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, अभी शो नहीं हो रहा है। तो इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, कोई भी कर्व हो, कोई भी शेप हो, कोई भी इरेगुलर शेप है, उसको हम इनफाइनाइट टाइम छोटे छोटे रेक्टेंगल में कन्वर्ट करके सम करते हैं। तो इनफाइनाइट सम को ही हम इसको इंटीग्रेशन कहते हैं। एफ एक्स विड्थ को रिप्रेजेंट करता है, डी एक्स जो है वो डेल्टा एक्स या लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। सही है, तो इससे हम अब देखते हैं इंटीग्रेशन के कुछ रूल्स। इंटीग्रेशन हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, इसकी टेक्निक कैसी है, और ये हम थोड़ा स्टेप बाय स्टेप सीख लेते हैं। रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन में फर्स्ट में है इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, जिस तरह डेरिवेटिव के रूल्स से इसी तरह इंटीग्रेशन के भी कुछ रूल्स हैं, इनको आपने याद करना। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन देखिए एक दूसरे के इनवर्स होते, एंटी होते। जो इंटीग्रेशन में जो रिजल्ट आएगा डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो दोबारा से ओरिजिनल फंक्शन ही होता है। ये आपस में एक दूसरे के इनवर्स होते हैं और एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट करते हैं। अगर आपके पास कोई कांस्टेंट फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लेट कोई फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कांस्टेंट के है, तो इंटीग्रेशन ऑफ के होगा इंटीग्रेशन ऑफ के डी एक्स। कांस्टेंट फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है के एक्स प्लस सी के इक्वल होता है। कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हो इसका इंटीग्रेशन यही होता है। कांस्टेंट फंक्शन का इंटीग्रेशन कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल होता है, जबकि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता था, 0 के इक्वल होता था। सही है, इंटीग्रेशन जो है वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय एक्स के इक्वल होगा। जैसे कोई एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 2dx। 2 एक कांस्टेंट नंबर है, 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा,
2x प्लस सी होगा। और इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 2 dx से, अंडर रूट 2 एक कांस्टेंट नंबर है, इसका इंटीग्रेशन अंडर रूट 2x प्लस सी होगा। सी जो है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है, इसको हम साथ साथ लिखते हैं। और इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ पाई dx, पाई क्या है, पाई आपके पास एक कांस्टेंट नंबर है, तो इसमें इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन का रूल अप्लाई होगा। इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय एक्स होता है, तो ये इक्वल टू होगा पाई एक्स प्लस सी के इक्वल होगा। सही है। और इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई 2 dx, ये इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1 डिवाइड बाई 2 का, कोई बता सकता है? वन डिवाइड बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? कोई नहीं बताएगा, सारे खामोश हैं। अरे भाई ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? सोए हुए हैं आप सब? 1/2x प्लस सी। हाँ 1/2x प्लस सी होगा। सही है, कांस्टेंट का यही होता है। मीन्स आपके पास जितने भी जो भी कांस्टेंट फंक्शन हो उसका इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल होता है, ये होगा 1/2x प्लस सी के इक्वल होगा। सही है। और उसके बाद नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ पावर रूल। जिस तरह डेरिवेटिव ऑफ पावर रूल फाइंड करते थे, इंटीग्रेशन ऑफ पावर रूल भी होगा। सर हर बार इससे मल्टीप्लाई होगा? जी जी, हमेशा सिर्फ कांस्टेंट आ जाए तो कांस्टेंट जो है x से मल्टीप्लाई होगा। नहीं, हर सामने वेरिएबल पे डिपेंड करता है ना, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल होता है। जैसे कांस्टेंट टाइम dx है तो ये kx प्लस सी होगा। अगर इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट टाइम कांस्टेंट टाइम dy है, सामने वेरिएबल देखो, अगर वेरिएबल आपके पास dy है तो ये ky प्लस सी होगा। इस वेरिएबल पे डिपेंड करता है। सही है, क्योंकि हम यहाँ कैलकुलस में अमूमन dx ही पढ़ते हैं, कैलकुलस में dx पढ़ते हैं, लेकिन जब आगे मल्टी वेरिएबल पढ़ोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरे कोर्सेस आप पढ़ोगे तो वहां पे dy भी होता है। dy हो तो y के रिस्पेक्ट से होगा, dx होगा तो x के रिस्पेक्ट से होगा, क्योंकि हम कैलकुलस में x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर करते हैं, y को डिपेंडेंट, और x का ही हम इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव पे वो आगे वही कंसीडर करते हैं। सही है, इसलिए आप सामने dy हो तो y के रिस्पेक्ट से लगेगा, x के रिस्पेक्ट से नहीं, लेकिन रूल वही होगा, चाहे dy हो, dz हो, dt हो, कुछ भी हो, रूल वही होगा। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल होगा। सामने t होगा तो kt होगा, dx होगा तो kx होगा, dy होगा ky होगा, dz होगा kz के इक्वल होगा। सही है। जी सर। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ पावर रूल। अब पावर रूल का हम इंटीग्रेशन देखते हैं। डेरिवेटिव ऑफ पावर रूल हमने देखा था। डेरिवेटिव ऑफ पावर रूल क्या होता था, d अपॉन dx x पावर n इक्वल टू n x पावर n माइनस 1 होता था ना, n पहले आता था और n से एक माइनस होता था। लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ पावर रूल होगा इंटीग्रेशन x पावर n dx इक्वल टू होगा x पावर n प्लस 1 होगा, n माइनस 1 की जगह n प्लस 1 होगा, और डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस c होगा। सही है। ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इनवर्स इसलिए होते हैं कि जब आप इस पावर रूल में ना यहाँ पे इसमें डेरिवेटिव लगाओगे तो दोबारा एक n आएगा,
जब आप इसमें डेरिवेटिव लगाते हैं तो ये दोबारा x n के इक्वल आएगा। ये आपके पास पावर रूल है। पावर रूल में क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ पावर रूल में पावर को +1 करते हो डिवाइड बाय पावर +1 करते हैं। ये उस वक्त हुआ जब n इज नॉट इक्वल टू -1। n इक्वल टू -1 के लिए पावर रूल नहीं लगता है। n इक्वल टू -1 के लिए कौन सा रूल लगेगा वो हम बाद में देखते हैं। -1 के अलावा कुछ भी हो, कोई भी वेरिएबल x है उसकी पावर कुछ भी हो, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 1/2 हो, 3, 4, सही है, √2, 5/2, कुछ भी हो, वहां पे ये पावर रूल लगेगा। लेकिन -1 हो तो यही रूल नहीं लगेगा। -1 के अलावा सबके लिए इंटीग्रेशन ऑफ पावर रूल लगेगा। कैसे, कोई एग्जांपल मैं कर देता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ पावर रूल से रिलेवेंट एग्जांपल है इंटीग्रेशन x पावर 2 dx है। इसमें पावर रूल लगेगा, n की जगह 2 होगा ना। इंटीग्रेशन ऑफ पावर रूल हम लगा सकते हैं, x पावर 2 है तो ये x पावर 2 + 1 डिवाइड बाई 2 + 1 + c होगा। दिस इज इक्वल टू x पावर 3/3 + c होगा। सही है। और इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ √x dx है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 1/2 dx। x पावर 1/2 के इक्वल होता है ना, √ एक्चुअली 1/2 के इक्वल होता है। तो यहाँ n है जो है वो 1/2 है, जो होगा x पावर 1/2 + 1 डिवाइड बाई 1/2 + 1 + c होगा। ये इक्वल टू होगा x पावर 3/2, 1/2 + 1 3/2 के इक्वल होता है, डिवाइड बाई, इसका एलसीएम लेके चेक कर दो, ये 3/2 के इक्वल होगा, डिवाइड बाई 1/2 + 1 अगेन 3/2 + c के इक्वल होगा। दिस इज इक्वल टू, डिवाइड के डिवाइड में जो है वो मल्टीप्लाई में जाता है ना, 2 मल्टीप्लाई में होगा, ये 2/3 x पावर 3/2 + c होगा, और ये इसका इंटीग्रेशन आएगा। सही है। इस तरह से आप लोग इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स में लिखता हूं, ये आप लोग ट्राई करें अभी। इंटीग्रेशन x पावर -10 dx है जी, इसको ट्राई करके ना आप मुझे भेज देना स्क्रीनशॉट। सेकंड है इंटीग्रेशन x पावर 1/3 dx है। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन x पावर 5 dx है। 4 में है इंटीग्रेशन 1/x पावर 10 dx है। ये ट्राई करें आप लोग। इसका सलूशन क्या आता है, इसको सॉल्व करके इसका सलूशन भेज देना मैसेज पे। अच्छा, फर्स्ट वाले का क्या आ रहा है इंटीग्रेशन?
किसी ने किया है फर्स्ट वाला? x माइनस 10 प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस 10 प्लस 1 प्लस सी। इसका आंसर आ रहा है x माइनस 9 डिवाइडेड बाय माइनस 9 प्लस सी। जी बिल्कुल यही आएगा। और सेकंड का? सेकंड का सर आ रहा है 3 अपॉन, सेकंड का आ रहा है x 4 अपॉन 3 डिवाइड बाय 4 अपॉन 3 प्लस सी। हाँ, वो 4/3 जो है वो डिवाइड के डिवाइड में वो 3 मल्टीप्लाई में जाएगा और वो 3/4 बनेगा ना। 3/4 x 4 डिवाइड बाय 3 प्लस सी। 3 का आंसर बिल्कुल आ ऐसा रहा है, है। तो सही है। 3 का आंसर आ रहा है x पाई प्लस 1 डिवाइड बाय पाई प्लस 1 प्लस सी। सही है, ठीक है, गुड। और फोर्थ वाले का? माइनस 1 अपॉन 9 x 9 प्लस सी। क्या रहा है? x माइनस 9, x सॉरी, माइनस 1 अपॉन 9 x 9 प्लस 3। पावर रूल में हमने ऐसा कुछ पढ़ा था कि वो डिवाइड में हो तो उसमें लगेगा रूल। x पावर n था ना, 1 डिवाइड बाय x पावर n पे नहीं लगता था। 1 डिवाइड बाय x पावर n पे नहीं, खाली x पावर n पे रूल लगता था। तो इसको हम फार्मूले का शेप देंगे। पहले ये होगा इंटीग्रेशन x पावर -10 dx होगा। 1/x पावर 10 x पावर -10 के ही इक्वल होता है ना। सही है। अब इसमें पावर रूल लगा दो। x पावर -10 प्लस 1 डिवाइड बाई -10 प्लस 1 प्लस सी होगा। तो ये x पावर -9 डिवाइड बाई -9 प्लस सी के इक्वल होगा। ये दोनों सेम ही है, ऊपर वाला और ये वाला, बस में 1/x10 लिखा है ना, बाकी ये दोनों सेम है। चले इसी तरह नेक्स्ट एक और है। अगर आपके पास फंक्शन इस तरह से आ जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट मल्टीप्लाई एफ एक्स डी एक्स आ जाए, तो जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा और जो इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स पे लगेगा। अगर खाली कांस्टेंट आए तो उसका इंटीग्रेशन होता था कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय एक्स होता था ना, लेकिन किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट आए तो वो कांस्टेंट फंक्शन से इंटीग्रेशन से बाहर चला जाता है और फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव का रूल और सॉरी इंटीग्रेशन का रूल अप्लाई होगा। जैसे आप डेरिवेटिव में करते थे, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय फंक्शन आए तो कांस्टेंट को बाहर लेके आते थे और फिर डेरिवेटिव का रूल अप्लाई करते थे ना। सेम इसमें भी ऐसा होगा, इंटीग्रेशन में भी सेम यही प्रोसीजर होगा। जो कांस्टेंट है वो डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, सॉरी इंटीग्रेशन से बाहर आएगा। जैसे कोई एग्जांपल मैं कर देता हूं कि एग्जांपल है इंटीग्रेशन 15x पावर 5/2 dx है। अब देखो यहाँ पे 15x पावर 5/2 dx है, तो जो 15 जो है वो कांस्टेंट है और उसके साथ एक फंक्शन मल्टीप्लाई में हो रहा है। अगर खाली 15 होता तो वो 15x प्लस सी होता। तो अब ये 15 जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, ये होगा 15 इंटीग्रेशन x पावर 5/2 dx होगा। सही है, ये इस तरह होगा। और 5/2 x पावर 5/2 जहां इंटीग्रेशन ऑफ पावर रूल यूज होगा, तो ये इक्वल टू होगा 15x पावर 5/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 5/2 प्लस 1 प्लस सी होगा। इसको हम फर्दर सोल्व करते हैं, ये होगा 15x पावर 7/2 होगा, 5/2 प्लस 1 7/2 होता है ना, डिवाइड बाय 7/2 प्लस सी होगा।
2 डिवाइड के डिवाइड में है तो ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये 15 मल्टीप्लाई 2 30 होगा, 30x पावर 7/2 डिवाइड बाई 7 प्लस c होगा। ये इस तरह होगा। मीन्स अगर कोई कांस्टेंट नंबर फंक्शन के साथ आए तो वो कांस्टेंट जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर आता है। ये इंटीग्रेशन का रूल है, जैसे डेरिवेटिव में होता था सेम वही है। और इसी तरह अगर आपके पास दो फंक्शन है एफ एन जी, अगर ये इस तरह से इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस जी एक्स है डी ऑफ एक्स, अगर दो फंक्शन प्लस में है तो इंटीग्रेशन का रूल है इन दोनों पे अलग अलग अप्लाई होगा। ये होगा इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, चले अगर दो फंक्शन प्लस में हो तो इंटीग्रेशन का रूल है उन दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई होगा। जैसे कोई एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, एग्जांपल है इंटीग्रेशन 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3 dx है। ये आपस में प्लस में है तो अब इंटीग्रेशन का रूल है कि इन सब पे अलग अलग इंटीग्रेशन लगेगा। जब भी प्लस में हो तो इंटीग्रेशन अलग अलग अप्लाई होता है। ये होगा इंटीग्रेशन 5x क्यूब dx प्लस इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 3 dx होगा। इसको जब आप फर्दर सोल्व करते हैं तो ये होगा, अब देखो 5 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, x क्यूब फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन के साथ आया अभी बताया था वो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आता है, तो 5 को इंटीग्रेशन से बाहर लेके आना, ये होगा 5 इंटीग्रेशन x क्यूब dx होगा प्लस यहाँ भी देखिए 2 कांस्टेंट है, 2 इंटीग्रेशन से बाहर आएगा और ये होगा 2 इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx होगा प्लस यहाँ पे कांस्टेंट के साथ वेरिएबल नहीं है, फंक्शन नहीं है। कांस्टेंट के साथ फंक्शन ना हो तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल 3x प्लस c के इक्वल। सही है। अब इन सबको आप सोल्व करें, यह होगा 5x क्यूब का इंटीग्रेशन पावर रूल लगेगा, x पावर 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 ये 4 डिवाइड बाय 4 के इक्वल होगा प्लस 2 x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x पावर 2 प्लस 1 3 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 3 होगा प्लस 3x प्लस c, ये इसका फाइनल आंसर होगा। मीन्स अगर कोई भी फंक्शन आपस में प्लस में है तो आप उन सब पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। चले एक और एग्जांपल है, ये मैं आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग इसको ट्राई करें। इंटीग्रेशन 7 अंडर रूट एक्स प्लस 10x पावर 9 प्लस 4x क्यूब प्लस अंडर रूट 5 dx है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको ट्राई करें। ओके सर।
सर इसका आंसर आ रहा है 14 डिवाइड बाय 3 एक्स 3 पावर 3/2 प्लस n पावर 10 प्लस n 4 प्लस 5 x प्लस 3 ये आ रहा है सर इसका आंसर। अच्छा, किसी और ने सोल्व किया है? यस सर। जी, यही आ रहा है आपका भी आंसर? जी सर, सेम ही है मेरा भी। हाँ, अच्छा, जो अंडर रूट एक्स है ना, वो x पावर 1/2 के इक्वल होता है। अंडर रूट x पावर 1/2 के इक्वल होता है, और इंटीग्रेशन जो इन सब पे अलग अलग अप्लाई होगा। ये ऐसा होगा, इंटीग्रेशन 7x पावर 1/2 dx होगा, प्लस इंटीग्रेशन 10x पावर 9 dx प्लस इंटीग्रेशन 4x3 dx प्लस इंटीग्रेशन अंडर रूट 5 dx होगा। मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ। 7 कांस्टेंट है, 7 बाहर आएगा, x पावर 1/2 पे इंटीग्रेशन लगेगा, जो होगा x पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1 होगा, प्लस 10x पावर 10 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, x पावर 9 प्लस 1 डिवाइड बाई 9 प्लस 1 होगा, और प्लस 4 कांस्टेंट है, x पावर 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 1, प्लस 5 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल नहीं है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है अंडर रूट 5x प्लस c होगा। इसको थोड़ा और आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये होगा 7x पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 होगा। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, डिवाइड के डिवाइड में, तो ये 14 होगा ना, प्लस 10x पावर 10/10 प्लस 4x पावर 4/4 प्लस अंडर रूट 5x प्लस c होगा। यहाँ से देखो 10 और 10, 4 और 4 कैंसल आउट हो जाएंगे, कैंसल हो गए तो आपके पास आएगा दिस इज इक्वल टू, ये डिवाइड के डिवाइड में था, 2 पर मल्टीप्लाई में जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 7, 14/3 x पावर 3/2 प्लस x पावर 10 प्लस x पावर 4 प्लस अंडर रूट 5x प्लस c आ रहा है। यही आ रहा है आंसर? या कुछ और आ रहा है आप लोगों का? सेम है, यही है। अच्छा, सही है, ठीक। अच्छा, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/x। पावर रूल कब लगता था? जब इंटीग्रेशन ऑफ पावर रूल आप उस वक्त यूज करते थे जब आपके पास फंक्शन इस तरह से हो। चलिए एक और क्वेश्चन करता हूँ ना, फिर उसके बाद हम दूसरा रूल है उसकी तरफ जाते हैं। जैसे आपके पास एक और एग्जांपल है, इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर dx है। इसका क्या हो सकता है इंटीग्रेशन? वैसे आप बता देना क्या हो सकता है, ऐसा कोई रूल पड़ा था इसके लिए? क्या इस पे पावर रूल लगेगा? जी बता देना कोई। इसका इंटीग्रेशन क्या हो सकता है? पावर लगेगा, होल स्क्वायर है जी। पावर रूल लगेगा इसमें सर? पावर रूल सिर्फ x पे रखता है। पावर रूल मैंने बताया था ना, पावर रूल यही है बस। फार्मूला देखिए आपके पास, पावर रूल में साइड पे लिखता हूँ इंटीग्रेशन x पावर n dx।
तो ये x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c होता है। समझ गए? इंटीग्रेशन x की जगह कोई और फंक्शन हो तो इसका कोई पावर रूल नहीं पढ़ा था हमने फिलहाल। ये x की जगह कोई और फंक्शन है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है x की जगह, सिर्फ x पे पावर रूल लगता है। x हो तो उस पे पावर रूल लगता है। इसको कुछ कर सकते हैं सिंपलीफाई, कोई फार्मूला वगैरह लगा के कुछ कर सकते हैं। अलजेब्रा का कोई फार्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने, उससे सर ये ए प्लस ओपन बी कर होल स्क्वायर वाला ए ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगे हुए। बिल्कुल बिल्कुल उससे कर सकते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दो, उससे ओपन करके आप इसको आगे सोल्व आउट कर सकते हैं। क्योंकि ये सिंपलीफाई करना है ना, हमारे पास जब कोई फार्मूला नहीं होता है, कोई रूल नहीं होता है, तो उसको रूल बनाना होता है, रूल का शेप देना होता है। रूल का शेप देने के लिए फंक्शन को सिंपलीफाई करना होता है। सिंपलीफाई यानी जो प्रीवियस आप मैथमेटिक्स पढ़ चुके हैं, अलजेब्रा के रूल्स पढ़ चुके हैं, उनसे आपने अलजेब्रिक फंक्शन को सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई करके फार्मूले का शेप देना है। क्योंकि हमने अभी तक जो पढ़ा था, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन पढ़ा था, पावर रूल का पढ़ा था, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय फंक्शन पढ़ा था। दो फंक्शन प्लस में हो तो उन पर अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई होता था। ऊपर जो हमने पढ़ा था ना, दो फंक्शन अगर आपस में प्लस में हो तो उन पे इंटीग्रेशन अप्लाई होता है। प्लस में हो लेकिन होल पावर 1 हो, यानी पावर में कुछ ना हो तब अलग अलग होता है। अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन f ऑफ x प्लस जी ऑफ x होल पावर n होगा यहाँ पे, तो फिर ये इसके इक्वल नहीं होगा, 1 के अलावा कुछ और हो। तो यहाँ पे दो फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में तो है लेकिन होल पावर 2 है, तो आप इंटीग्रेशन इन दोनों पे अलग अलग अप्लाई नहीं होगा। अप्लाई उस वक्त होता है जब जहाँ पे 2 की जगह 1 होता है। ये इस तरह होता, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता तो फिर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर पे अलग अप्लाई होता, 1 पे अलग अप्लाई होता। लेकिन जहाँ हमारे पास ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर है, इस तरह है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन कर दो, a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन किया तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो ये फार्मूला ओपन कर देना, ये सिंपलीफाई होके कोई ना कोई रिजल्ट आप लोगों को मिल जाएगा, फिर उसको आप आगे सोल्व आउट कर सकते हैं। स्टार्ट से एंड तक यूट्यूब में तो शुरू से नहीं है मेरे पास, जो ऑनलाइन क्लासेस हुई है, मैं एक और स्लॉट को पढ़ा रहा हूँ ना, तो जो दूसरा स्लॉट है वो और आप सेम नहीं, आप आगे जा रहे हैं वो पीछे हैं, क्योंकि वो क्लास मुझे थोड़ी लेट मिली थी ना, कैलकुलस का एक और स्लॉट में पढ़ा रहा हूँ। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग होती है वो यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ। एक दो लेक्चर्स मैंने खुद भी बनाए, वो यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, पूरे नहीं है उसमें यूट्यूब पे। बाकी जो स्लाइड हैं, जो लेक्चर नोट्स और बुक हैं, वो मैंने शायद सेंड भी किया होगा, आप भी सेंड करता हूँ। आसियार आपको सेंड किया था मिड से पहले जितने नोट्स वगैरह हैं वो? जी सर, मैंने ग्रुप में शेयर कर दिए थे सर। अच्छा चले, सही है, आप उससे देख के करें। बाकी मैं देखता हूँ कि यहाँ पे ना जो लेक्चर्स वगैरह बनाता हूँ तो ये यूट्यूब में अपलोड करता हूँ, और जब भी फ्री टाइम मिले तो मैं एक दो और क्वेश्चंस जो नहीं होते हैं वो करवा के ना वो कर देता हूँ, यूट्यूब में अपलोड कर देता हूँ। बाकी बात मिसिंग होते हैं वो आप नोट्स से देख लेना। तो ये इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ये हो ए स्क्वायर होगा एक्स पावर 4 प्लस 2ab होता है, ए एक्स स्क्वायर है बी 1 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 एक्स स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर होगा डी ऑफ एक्स। यही होगा ना फार्मूला लगाने से, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करने से ये इसके इक्वल होगा। अब देखो ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है, इन सब पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई हो सकता है। तो ये होगा इंटीग्रेशन x पावर 4 dx प्लस इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर डी ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन 1 dx होगा। अब x पावर 4 पे पावर रूल लगेगा, ये होगा x पावर 5 डिवाइड बाई 5 प्लस 2 तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, x स्क्वायर पे पावर रूल लगेगा, x पावर 2 प्लस 1 3 डिवाइड बाई 3 होगा, प्लस 1 कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन 1 मल्टीप्लाई बाई x होगा, और प्लस c के इक्वल। सही है।
ये इस तरह होगा। और इसी तरह एक और एग्जांपल मैं लिख देता हूं, ये आप लोग ट्राई करें। इंटीग्रेशन x इंटू अंडर रूट x प्लस x dx है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ट्राई करें आप लोग। क्या हो सकता है वैसे, आप बताएं मुझे किस तरह आप सोल्व कर सकते हैं इसको। x जो है वो मल्टीप्लाई में है, ऐसा कोई रूल पढ़ा था हमने जो मल्टीप्लाई में हो तो क्या होगा, प्लस के लिए तो पढ़ा था, मल्टीप्लाई के लिए नहीं पढ़ा था अभी तक। यहाँ क्या कर सकते, इसको सिंपलीफाई करके फार्मूले का शेप दे सकते इधर। वो मैं भेज देता हूँ ना, चैनल लिंक वगैरह सीआर को भेज देता हूँ, वो ग्रुप में शेयर करेगा। सर जो आपने असाइनमेंट अपलोड किया था, असाइनमेंट नंबर 2, वो हमें हार्ड कॉपी में सबमिट करवाना है आपको। जी आप हार्ड कॉपी में सबमिट करवा, बल्कि 12 तारीख रात डेट थी ना। जी सर। आप ऑनलाइन कर देना, ठीक है हार्ड कॉपी सर। में कर देना। यूनिवर्सिटी में होता हूँ ना वहाँ हार्ड कॉपी में, क्योंकि ऑनलाइन आजकल तो पता नहीं एआई के ऐसे टूल्स आए हैं जो हैंड रिटन खुद बनाते हैं, भरोसा ही नहीं है कोई कहीं से बना के एआई से बना के देगा। सही है ना, इसलिए आप हार्ड कॉपी में सबमिट कर देना। ठीक है सर। सर और जो अपलोड करना है वो एलएमएस पे करना है? नहीं मुझे देना, अपलोड नहीं करना है, हार्ड कॉपी में मुझे देना है। वही बात है ना, एलएमएस पे अपलोड किया तो फिर वही बात हो गई कि आप लोग एआई से भी बना सकते हैं, हैंड रिटन आजकल बनते हैं एआई से। सर वो डेट निकल जाएगी ना, तो यूनिवर्सिटी तो ऑनलाइन है, तो इसलिए। नहीं आप मुझे देना, कोई इशू नहीं। आप बाद में जब फिजिकल क्लासेस हो जाए ना, मंडे की क्लास में मुझे देना, ताकि सबमिट कर देना। और मंडे की क्लास में मैं क्विज भी रखूंगा, जिसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, कनकेविटी हम देख रहे थे, मैक्सिमम मिनिमम देख रहे थे, उसका क्विज होगा। सही है। अच्छा, इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। इसको थोड़ा गौर करें, ऐसा कोई फार्मूला हमने नहीं पढ़ा था हमारे पास अब तक, पावर रूल है। इसको हम इंटीग्रेशन x इंटू एक्स पावर 1/2 होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस x dx होगा। अब देखो ये ब्रैकेट में है, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है ना, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं इन दोनों से, होगा इंटीग्रेशन x मल्टीप्लाई एक्स पावर 1/2 होगा प्लस x मल्टीप्लाई x dx होगा। यही होगा ना, क्योंकि ये x ब्रैकेट में इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है, तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, ये होगा इंटीग्रेशन, ये x पावर 1 है तो ये होगा x मल्टीप्लाई एक्स पावर 1/2, ये x की पावर 1 प्लस 1/2 होगा ना, प्लस x पावर 1 प्लस 1 होगा dx, ये होगा इंटीग्रेशन x पावर 3/2, 1 प्लस 1/2 3/2 के इक्वल होता है, प्लस x पावर 2 dx के इक्वल होगा। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन के रूल लगा दो, दोनों फंक्शन पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करने से ये आगे सोल्व हो सकता है। सही है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। जी सर। हाँ मैं अटेंडेंस लगाऊँ, आप अटेंडेंस लगा के भाग जाओगे,
इसलिए पूछ रहे हैं, कब लगा रहे हैं। अभी पूरा आधा घंटा बाकी है। चले एक और रूल पढ़ते हैं कि आपके पास से पावर रूल मैंने बताया था, इंटीग्रेशन x पावर n dx हो, तो ये x पावर n+1 डिवाइड बाय n+1 प्लस c होता है। n इज नॉट इक्वल टू -1 हो, -1 के अलावा पावर रूल लगता है। अगर -1 होगा फिर क्या होगा, इंटीग्रेशन 1/x d ऑफ x। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/x मीन x की पावर -1 है, ये इक्वल टू होता है ln x प्लस c के इक्वल होता है। जैसे ln का डेरिवेटिव 1/x होता था ना, 1/x का इंटीग्रेशन ln x होगा, सही है। और इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ ex dx एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन ex प्लस c होगा। ये इंटीग्रेशन के कुछ और रूल्स हैं, दो मजीद मैंने लिखवा दिए, इनको आप लोगों ने याद करना है, सही है। चल एक एग्जांपल में दे रहा हूँ, इसको आप सोल्व कर लेना, उसके बाद अटेंडेंस लगा देता हूँ। एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ 5/x प्लस 2/x स्क्वायर प्लस 4√x प्लस 2e पावर x dx है। चल इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर दो आप लोग, फिर उसके बाद अटेंडेंस लगाते हैं।
जी आंसर क्या आ रहा है इसका? देखिए इन पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई होगा। ये होगा इंटीग्रेशन 5/x dx प्लस इंटीग्रेशन 2/x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 4√x dx प्लस इंटीग्रेशन 2ex dx होगा। 5 तो कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा, ये होगा इंटीग्रेशन 1/x dx बनेगा, प्लस 2 कांस्टेंट है, 2 भी बाहर आएगा, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर x पावर -2 dx के ऊपर होगा, प्लस 4 कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन x पावर 1/2 dx होगा, प्लस 2 कांस्टेंट है, बाहर होगा, इंटीग्रेशन ex dx होगा। अब यहाँ बस इंटीग्रेशन के रूल्स अप्लाई कर देना, ये 5 होगा और इंटीग्रेशन 1/x ln x के इक्वल होता है, प्लस 2 x पावर -2 इंटीग्रेशन ऑफ पावर और लगा देना, x पावर -2 प्लस 1 डिवाइड बाई -2 प्लस 1 होगा, प्लस 4 x पावर 1/2, यहाँ भी पावर और लगा देना, x पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1 होगा, प्लस 2 ex का इंटीग्रेशन तो ex ही होता है और साथ में प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लिखना है। बस को थोड़ा सिंपलीफाई कर दो, सिंपलीफाई करने से आप लोगों को फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। सही है? किसी को कोई इश्यू तो नहीं है? समझ में आ गया? जी सर। चले सही है, मैं अटेंडेंस लगा देता हूँ। सर ये सारी रिपीट कर लेंगे ये वाला क्वेश्चन? ठीक है मैं कर देता हूँ, वेट करें। ओके इसमें देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कोई भी फंक्शन आपस में प्लस में है या माइनस में है तो इंटीग्रेशन का रूल होता है इन सब पे अलग अलग अप्लाई होता है। तो ये सारे फंक्शन आपस में देखो इस तरह से प्लस में, ये डिफरेंट फंक्शन है आपस में प्लस में, होल पावर 1 है, अगर होल पावर 2 होता तो फिर नहीं लगाते हम रूल, 1 है तो इंटीग्रेशन लीनियर कंडीशन स्पेसिफाई करता है, ये इस पे अलग अप्लाई होगा, इस पे अलग, इस पे अलग, इस पे अलग होगा, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, सब पे इंटीग्रेशन अप्लाई होगा। और बस यहाँ से आगे इन सब पे इंटीग्रेशन का रूल लगाना है। 5 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर ले आओ, इंटीग्रेशन 1/x होगा, 2 कांस्टेंट है, बाहर ले आओ तो ये 1/x स्क्वायर x पावर -2 के इक्वल होता है। 4 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर ले आओ, √x x पावर 1/2 के इक्वल होता है। इसी तरह यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, 2 को इंटीग्रेशन से बाहर ले आना, e पावर x होगा। फिर उसके बाद यहाँ इंटीग्रेशन 1/x ln x के इक्वल होता है, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ पावर रूल लगेगा, x पावर 1/2 में भी इंटीग्रेशन ऑफ पावर रूल लगेगा, और इसी तरह ex में इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन लगेगा, वो ex के ही इक्वल होगा। इसको फर्दर आप सिंपलीफाई कर सकते हो, यहाँ से आगे मैंने कहा ताकि आप लोग खुद करें। सही है? क्लियर हो गया? जी सर क्लियर हो गया। चले मैं अटेंडेंस लगा रहा हूँ, आप लोग अपनी अटेंडेंस लगा देना, बाद में मैसेजेस करते हैं कि मैं मौजूद था, आपने एब्सेंट कर दिया। आप अभी देखें आपके सामने ओपन है स्क्रीन, अटेंडेंस लगे तो बोल देना, नहीं लगे तो उसी वक्त मुझे बता देना, मैं दोबारा अटेंडेंस लगा देता हूँ। फिर बाद में नहीं कहना कि हम क्लास में थे एब्सेंट हो गए, इस तरह से।
अयान अहमद खान, प्रेजेंट सर। अब्दुल रजाक, अब्दुल वासे, अहमद अली, अहमद नवाज, प्रेजेंट सर। अनीश कुमार, प्रेजेंट सर। दानिश कुरैशी, प्रेजेंट सर। सर अब्दुल रजाक की सब प्रेजेंट लगा लें, उसके साथ नेटवर्क इशू हो रहा है सर, उसने क्लास आपकी अभी ली, अभी भी सर उसका मैसेज आया था। ओके। दानिश जाहिद, जी मैसेज किया है, अब्दुल रजाक ने अभी मैसेज किया है। दानिश जाहिद, हिब्बा तारिक, प्रेजेंट सर। हुजैफा जलाल, इस्माइल बलोच, प्रेजेंट सर। कृष्णा विनोद, लकी गुलवानी, माहिरा अजीज, मानसी कुमारी, मोहम्मद यासिर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हसन मजीद, मोहम्मद हुनैद मुईस, मोहम्मद हुनैद नहीं है, मोहम्मद खान, प्रेजेंट सर। नूर फातिमा, प्रेजेंट सर। अमीर अली मुश्ताक, प्रेजेंट सर। सबा सजाद, प्रेजेंट सर। सईदा हफ्सा, प्रेजेंट। सफीउल्लाह, साहिल कुमार, प्रेजेंट सर। शहीर आसिफ, प्रेजेंट सर। शिराज खान, प्रेजेंट। सिकंदर अली, सेम कुमार, प्रेजेंट सर। सैयद अब्दुल्ला तबाब, प्रेजेंट। ताबिश अली, प्रेजेंट सर। वहीद, सीएस वाले सबकी अटेंडेंस हो गई? कोई रहता तो नहीं है? चले अब्दुल रहमान, प्रेजेंट। अब्दुल अलीम, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला प्रेजेंट है। ओके। आफ्ताब अहमद, सर ये आफ्ताब अहमद आपकी अभी क्लास में थे, इनका नेटवर्क इशू है, इनका मैसेज आया है मेरे पास। आयजा इमरान, अली हैदर, प्रेजेंट सर। हसनैन अब्बास,
इब्राहिम मलिक, प्रेजेंट सर। जन्नत साहिबाल, Present. कौनैन अहमद, प्रेजेंट। मिराज अली, प्रेजेंट मिराज अली। मोहम्मद आकिब अली, मोहम्मद दानियाल, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हम्माद जुबैर, Present, sir. Present. ओके। मोहम्मद नोमान, प्रेजेंट सर। अवैस अहमद, Present, sir. समर अब्बास, सुबहान तारिक, प्रेजेंट। ओके। मोहम्मद आकिब अली नहीं आया है? नहीं है, चलें सही है। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ समझ में नहीं आया है तो। अगर समझ में आया है तो यहाँ पे हम एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर होगी यहाँ से आगे। ठीक है, मैं भेज देता हूँ लिंक, अभी भेजता हूँ, वेट करें, इधर ही भेज देता हूँ। यहाँ मैसेज में मैंने सेंड कर दिया है कैलकुलस की प्लेलिस्ट, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। बाकी मैं सीआर को भी सेंड करता हूँ।